आज के लेक्चर में हम हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार बता दिया है तथा उनके प्रमुख नगरों के बारे में हमने जानकारी आपको दे दी है। तो इस लेक्चर में आपको उन प्रमुख नगरों के बारे में विस्तार से पढ़ना है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हड़प्पा नगर, इसकी खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने इस नगर की खुदाई करवाई थी। यह नगर मित्रों रावी नदी के तट पर तथा पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा, जिसके आधार पर इस सभ्यता का नामकरण किया गया। तो यह हड़प्पा नगर और मोहनजोदड़ो नगर, इन दोनों नगरों की जो वर्तमान स्थिति है वह पाकिस्तान में पाई जाती है। तो इसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने करवाई थी। जो इस समय का समाज था वह मात्र सत्तात्मक था। आज का हमारा जो समाज है वह पितृसत्तात्मक है, किंतु मित्रों उस समय का जो समाज था वह मात्र सत्तात्मक था। उस समय को कांस्य युगीन सभ्यता के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि उस समय तक लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। तांबे की जानकारी इसके पहले हो गई थी, क्योंकि जैसे ही आप मोहनजोदड़ो अभी हम पढ़ाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि मोहनजोदड़ो में एक जगह पर बहुत बड़ी मात्रा में तांबा को पाया गया। तो इसका मतलब है कि उस समय के लोगों को तांबे की जानकारी थी। तो किंतु अधिकांश जो वस्तुएं निर्मित हुई हैं उस समय की जो वस्तुएं निर्मित हुई हैं वह कांस्य से निर्मित हुई है, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। यहां पर आंशिक समाधान की प्रवृत्ति थी। आंशिक समाधान का तात्पर्य यह है कि जो लोगों को दफनाया जाता था वह एक व्यवस्थित क्रम में, जैसे आज दफनाया जाता है उस क्रम में लोगों को दफनाया जाता था। तथा हड़प्पा सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक थे, अर्थात यह मूर्तियों की पूजा करते थे। क्योंकि यहाँ पर पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग क्या थे, मूर्ति पूजक थे। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपने हड़प्पा सभ्यता के बाहर अर्थात जो यह नगर था मित्रों, यह एक ऐसा नगर था कि इस सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर था। हड़प्पा जो नगर था इस सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर था और इसके चारों तरफ नगर के बाहर बाउंड्री कराई गई थी। यह बाउंड्री किस दृष्टिकोण से कराई गई थी, शिक्षक इसको जो पुरातत्ववेत्ता है यही मानते हैं कि जो है इसको ये लोग सुरक्षा की दृष्टिकोण से करवाए थे। तो हड़प्पा नगर में जो प्रमुख वस्तुएं प्राप्त हैं हुई थी वे इस प्रकार से हैं। कुम्हार की चाक, श्रमिक आवास हमें प्राप्त हुए हैं, अन्नागार प्राप्त हुआ है, मात देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, लकड़ी की ओखली प्राप्त हुई है, लकड़ी का ताबूत भी प्राप्त हुआ है, हाथी का कपाल, स्वास्तिक चिन्ह व RS-37 कब्रिस्तान हमें इस सभ्यता से खुदाई में प्राप्त हुए हैं। RS-37 का आकलन आप ऐसे मत कीजिएगा, ये तो वो भाग्य है कि जो है मैच कर गया यहाँ की हमारी लैंग्वेज से, क्योंकि उनकी जो लिपि थी वह चित्रात्मक थी। तो RS-37 कब्रिस्तान भी वहां से हमें प्राप्त हुआ है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नगर है मित्रों मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इस सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इस सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। मोहनजोदड़ो इस सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी, जहां पर हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। किंतु इस नगर की खोज 1922 में ईस्वी में, इसके एक साल बाद ही सिंधु नदी के दाहिने तट पर राखलदास बनर्जी ने इस नगर की खोज की थी।
यह नगर वर्तमान समय में पाकिस्तान के लारकाना जिले में स्थित है। तो पाकिस्तान के लारकाना जिले में यह नगर वर्तमान समय में स्थित है। इस नगर की यह विशेषता थी मित्रों कि जहां पर वहां पर आंशिक समाधान था हड़प्पा नगर में, मोहनजोदड़ो नगर में आंशिक समाधान नहीं था, बल्कि एक जगह पर कई प्रकार के कई कंकाल पाए गए, जहां पर वहां लाशों को व्यवस्थित क्रम में लिटाया जाता था, अंतिम संस्कार उनका किया जाता था। किंतु यहां पर तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे युद्ध हुआ हो, युद्ध की स्थिति जैसा प्रतीत होता है। पैर कहीं और हैं, एक साथ में 8-10 जो है लाशें के कंकाल पाए गए हैं, तथा कलश समाधान की भी प्रवृत्ति थी, अर्थात एक कलश होता था मिट्टी का, उसके अंदर जो है कंकाल पाए गए हैं, तो कलश समाधान की भी प्रवृत्ति थी। इसीलिए इस सभ्यता को, इस प्लेस को, इस नगर को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो नगर को इसीलिए मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इस नगर में बाहर की ओर बाउंड्री नहीं थी, जहां पर इसके पहले आपने पढ़ा हड़प्पा नगर में बाहरी की ओर बाउंड्री थी, किंतु इस नगर में बाहर की ओर बाउंड्रियां नहीं थी। तथा इस नगर से जो प्रमुख वस्तुएं प्राप्त हुई हैं खुदाई से, वह इस प्रकार हैं। घर में कुआं प्राप्त हुआ है, घर के अंदर कुआं, विशाल स्नानागार, अर्थात जितने भी नगर हैं, लोथल, धौलावीरा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रहुदड़ो, जितने भी प्रमुख नगर हैं, उन सब में सबसे बड़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो नगर में पाया गया है, तथा अन्नागार पाया गया है, विशाल अन्नागार भी पाया गया है। पुरोहित का आवास इस खुदाई में प्राप्त हुआ है, सूती वस्त्र प्राप्त हुआ है, सभागार प्राप्त हुआ है, तथा नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। कांस्य से निर्मित एक नर्तकी की मूर्ति भी इस नगर से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण नगर है लोथल। तो लोथल जो नगर है मित्रों, इसकी खुदाई 1957 और 58 के बीच में SR राव ने करवाई थी, तथा यह जो नगर है यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यह नगर भोगवा नदी के तट पर स्थित है, तथा जहां पर मित्रों इसके पहले आपने देखा कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, अर्थात हड़प्पा नगर था, वहां पर सड़कें सीधे समकोण पर कटती थी, अर्थात सड़कें जो होती थी उनका एक चौराहा निर्मित होता था, सड़कें ऐसे होती थी। सड़कें वहां की जो बनाई जाती थी बड़े ही व्यवस्थित क्रम में ऐसे, तो ये जो सड़कें होती थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इसकी यह एक विशेषता यह थी कि जब पछुआ हवा चलती थी तो इस तरफ का मार्ग साफ हो जाता था, तब पूर्वा हवा चलती तो इस तरफ का मार्ग जो है अपने आप साफ हो जाता था। तो यह जो सड़कें थी मित्रों समकोण पर कटती थी, तथा यहाँ पर इन सड़कों के किनारे जो मकान बनते थे वह एक लाइन से एक क्रम में ऐसे बनाए जाते थे, एक व्यवस्थित क्रम में मकान इनके निर्मित होते थे, तथा जो इनका दरवाजा खुलता था वह सीधे सड़क की ओर न खुल करके बल्कि बगल वाले सड़क में अंदर की ओर जो सड़क जाता था उसमें खुलता था, जिससे कि उस समय बैलगाड़ियां चलती थी, तो बैलगाड़ियों से जो बच्चे वगैरह छोटे बच्चे होते हैं उनका एक्सीडेंट ना हो, वह उनसे दबे ना, इस दृष्टिकोण से भी जो है, और धूल मिट्टी से बचाव के दृष्टिकोण से भी जो है, या जो इनका दरवाजा होता था, मुहाना होता था, वह क्या मुख्य सड़कों पर न खुल करके बल्कि घर के पीछे या घर के बगल में खुलता था। जबकि मित्रों लोथल नगर में यह व्यवस्था नहीं थी। लोथल नगर में जो इनके दरवाजे थे वह मुख्य मार्ग पर खुलते थे। लोथल नगर में जो दरवाजे थे वह मुख्य मार्ग में खुलते थे। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि लोथल में बंदरगाह पाया गया है, तथा
वहां से विभिन्न देशों में जो है आयात निर्यात होता है। जैसे आप अभी दिल्ली में चले जाइए तो वहां पर आपको विभिन्न संस्कृति के विभिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे आपको। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या हुआ था, मोहनजोदड़ो के लोग, हड़प्पा के लोग, चनहुदड़ो के लोग यहाँ पर जाते थे और यहाँ से अपना व्यापार करते थे। तो क्योंकि यह जो दूसरी गली होती थी, गली में जो रास्ता खुलता था उसका मार्ग मुख्य मार्ग से नीचे होता था, तो बैलगाड़ियों को जाने में समस्याएं होती थी। माल को उस पर लाद कर फिर जो है मुख्य मार्ग पर आना, बंदरगाह पर उसके बाद जाना। तो इस प्रकार की समस्याओं को देखते हुए जो है यह प्रतीत होता है कि लोथल नगर में इसलिए जो मुख्य मार्ग है, घर का मुख्य रास्ता है, दरवाजा जो है वह मुख्य मार्ग पर खोला जाता होगा। यह वैज्ञानिकों का अनुमान लगाया जाता है इस प्रकार से कि इसलिए लोथल पर जो दरवाजे का मुख्य मार्ग था वह मुख्य नगर और जो वह मेन रास्ते पर मुख्य मार्ग पर जो है खुलता था। और इसकी एक नगर की विशेषता यह थी मित्रों कि लोथल और धौलावीरा, लोथल और धौलावीरा दोनों नगर हमारे भारतवर्ष के में है। भारतवर्ष में गुजरात राज्य के अंतर्गत यह आता है। जहां पर आपने देखा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है, वहीं पर लोथल और धौलावीरा जो नगर हैं यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। धौलावीरा से जो प्रमुख वस्तुएं प्राप्त हुई हैं वह यह है, यहाँ से बंदरगाह मिला है, फारस की मुहर मिली है। इससे आकलन किया जाता है कि फ्रांस देश से जो है फारस से इसका आयात निर्यात होता है। तभी जो है इसकी नगरी सभ्यता में फारस की मुहरें हमें प्राप्त हुई हैं। युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं, मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। अर्थात मनके बनाने का तात्पर्य यह है कि शीशा, कंघी, तावल इत्यादि प्रकार के जो है जो साज सज्जा के सामान होते हैं उनके कारखाने यहाँ से प्राप्त हुए हैं। चावल के दानों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लोथल से ही। नेक्स्ट महत्वपूर्ण नगर है धौलावीरा। धौलावीरा की खोज 1967 से 68 के बीच में जगपत जोशी ने की थी। जगपत जोशी ने इस नगर की खुदाई की थी, खुदाई करवाई थी। तथा इस नगर की विशेषता यह है, जहां पर इसके पहले के जो नगरों के बारे में आपने पढ़ा वह सारे के नगर जो है तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल ये 2 भागों में विभाजित थे। किंतु मित्रों धौलावीरा नगर जो है 3 भागों में विभक्त था। हड़प्पा की खुदाई से जो साक्ष्य मिले हैं वहां पर पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, किंतु इस नगर में जो ईंटों का साक्ष्य मिला है वह कच्चे ईंटों से मकान निर्मित हुए हैं। अर्थात धौलावीरा के जो मकान निर्मित हुए हैं वह कच्चे ईंटों से बनाए गए थे। तथा इस के उत्तर में मनसर तथा दक्षिण में मनहार नामक 2 छोटी नहरें थी। धौलावीरा के उत्तर में मनसर तथा दक्षिण में मनहार नामक 2 छोटी नहरें थी। इन दोनों नहरों के बीच में यह धौलावीरा नगर बसा हुआ था। तो सभ्यता के अंतर्गत आपने प्रमुख नगरों के बारे में पढ़ा, हड़प्पा नगर, मोहनजोदड़ो नगर, लोथल नगर, धौलावीरा।